स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद और जीके के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपने भेजा है। एज इट इज़ तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं मिला होगा, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता है, तो उन्होंने थोड़ा मोड़ा बताया और हमने उसमें थोड़ा ऐड कर दिया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बन भी रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कितने समय में 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 4 गुना यानी कि 1 हो गया प्रिंसिपल और 3 हो गया इंटरेस्ट। तो जब हम इसे PRT वाले फॉर्मूला पे लगाएंगे, जैसे कि I बराबर PRT अपॉन 100, तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो I हमारा है 3 और हमारा P दिया हुआ है 1 और हमारा R है 6% दे रखा है और T हमें निकालना है अपॉन 100। तो ये बराबर बराबर में से 2 बार में और ये इसे 50 बार में कट कर देगा। तो यहाँ पे T का वैल्यू 50 साल आ जाएगा। आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा टफ, आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप देखें एक नंबर सीरीज दी हुई है। तो नंबर सीरीज को आगे हमें चेक करना है। तो मैंने जब नंबर सीरीज आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि नंबर सीरीज को कभी भी सॉल्व करते समय आप उम्मीद करें कि उसको हमेशा गैप निकालने से ही आपको आंसर आ जाएगा। तो गैप हम निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखें तो 1 का अंतर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। तो देख रहे हैं पहले 1 1, फिर 2 2, फिर 4 4, फिर 8 8। तो इस बार भी 8 आना चाहिए, तो 8 आ जाएगा। तो 24 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है यहाँ पे बुक को CQRO लिख रहे हैं। बुक को CQRO एक कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। बुक को अगर हम लिख रहे हैं CQRO तो रोड को क्या लिखेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखें कि क्या चेंजेस हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेंजेस देखने के लिए इसका नंबर देख लेते हैं कि B का क्या होता है। B का नंबर होता है 2, O का होता है 15 और K का होता है 11। वही उसी तरह से C का देखेंगे तो 3, Q का होता है 17, R का होता है 18 और O का होता है 15। तो देखें यहाँ पे 1 से 3 होने में कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। और 15 से 17 होने में 2, 15 से 18 होने में 3 और 11 से 15 होने में 4 बढ़ा, यानी कि पहली बार में 1 बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देखें कि R को हम क्या लिखते हैं। R का होता है 18, O का 15, A का 1 और D का 4 होता है। तो पहली बार में 1 बढ़ रहा है, तो 18 से हो जाएगा 19, 19 होता है S का। 15, 15 होता है किसका? O का। 15 से 2 बढ़ाएंगे 17, 17 होता है Q का। उसके बाद है 1, तो 1 में बढ़ाना है 3, तो वो हो जाएगा 4, 4 होता है D का। और उसके बाद है इसमें हमें बढ़ाना है 3, 1 4 बढ़ाना है हमें। यहाँ पे 3 बढ़ाते इसमें 4, तो 8, 8 होता है किसका? H का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ABC किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम किया और 3700 रुपये कमाया, तो C का हिस्सा कितना है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्षमता पे ये क्वेश्चन बनता है। समय दिया हुआ है, इससे हमें क्षमता निकाल लेना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है A, फिर है B और फिर है C, तो इसका क्षमता निकालेंगे। जब 2 आदमी में तो उल्टा कर देते हैं, क्षमता निकल जाता है, लेकिन 3 आदमी में हमें निकालने के लिए दूसरा तरीका अपनाना होता है। क्या है आप यहाँ पे देखिए, मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं 20, 25 और 30। तो जितना छोटा हो सके इसे कट करके कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 5 से काटेंगे तो 4 बार में, 5 से काटने पे 5 और 5 से काटने पे 6। और अब जब हमें A की क्षमता निकालनी है तो A को छोड़ के बाकी दोनों को गुना करेंगे, तो ये A की क्षमता आएगी। तो कितना आ रहा है? 30। फिर हम B को ढक देंगे और इन दोनों को गुना करने पे B की क्षमता आएगी। कितना आएगा? 24। और फिर हम जब इसे ढक देंगे और इन दोनों को गुना करेंगे तो C की क्षमता आएगी। कितने आ गया? यहाँ पे आ गया 20। तो ये किस अनुपात में बैठेगा? A, B, C। इन्हें किस अनुपात में पैसे मिलेंगे? 30, 24, 20। हम इसे भी काट के छोटा कर लेते हैं, तो 15, 12 और ये 10। तो इसी अनुपात में पैसे बटेंगे। तो कितना है? टोटल 3700 रुपया है।
तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो आ रहा है ये 37, यानी कि हर को किसके कितना मिलेगा 1500। जब आप 37 को 100 को 37 से भागा देंगे तो 100 आएगा, इसलिए सबको 100 से गुना कर दिया जा रहा है। ये 1200 और इसे 1000 मिलेगा। तो हमें सी का पूछा गया था, तो 1000 जो है वो आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं ऐसे क्वेश्चन पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि आपको बेमेल चुनना है, अलग चुनना है। क्या है क्वेश्चन? 25, 36, 49, 81, 11, 169 और 225। तो यहाँ पे देखें तो ये सभी के सभी क्या हैं? स्क्वायर हैं। ये कितना है? ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये क्या है? 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या एक एक का गैप पे चल रहा है, 5, 7, 9 और ये एक बीच में फालतू आ गया है, तो यही अलग है, ये नहीं होगा। यानी कि 36 जो है वो हमारा आंसर होगा, ये अलग है यहाँ पे। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। स्क्वायर क्यूब आप जरूर याद कर लें, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब आपको याद रख लेना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है फिर से बेमेल और अलग चुनने से क्वेश्चन है, दही, मक्खन, तेल, पनीर में अलग क्या है? तो देखें तो दही जो है वो दूध का प्रोडक्ट है, मक्खन भी दूध का प्रोडक्ट है और पनीर भी, लेकिन तेल जो है ये दूध का प्रोडक्ट नहीं है, तो यही अलग हो जाएगा, हमारा आंसर यही होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कमल कहे कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस हो गया है। रवि की माँ, यहाँ पे रवि की माँ होगा। रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल रवि से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रवि की माँ, अगर ये रवि है तो रवि की माँ की इकलौती बेटी कौन है? वो कमल की, कमल, रुकिए, अरे यार ये तो गड़बड़ा गया, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, क्वेश्चन भी हमने गलत लिख दिया था, तो इसे मैं अच्छे से समझा देता हूँ फिर से। समझिए यहाँ पे कि रवि की माँ, तो रवि की माँ जो है वो कमल के, वो क्या है? रवि की माँ मेरी, यानी कि कमल के माँ की इकलौती बेटी है। तो रवि की माँ इकलौती बेटी है किसकी? तो इसके ऊपर भी एक आएगा, किसके? कमल के माँ की, तो कमल नीचे आएगा। तो यानी कि कमल और रवि की माँ क्या हो गए हैं? भाई और बहन हो गए हैं, यानी कि ये भाई है और ये बहन है। तो बहन का जो बेटा होता है वो क्या होता है? बहन का बेटा क्या होता है? भगना होता है। और माँ का भाई क्या होगा? मामा होगा। तो मामा भगने का रिश्ता होगा। तो कमल रवि से कैसे संबंधित है? तो मामा के तौर पे संबंधित है। मामा, कमल रवि का मामा है। आसान सा क्वेश्चन था, वहाँ पे लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। यदि काला को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को भूरा, भूरा को पीला, पीला को नीला, नीले को हरा कहें तो दूध का रंग कैसा होगा? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि दूध का रंग कैसा होता है। दूध का रंग होता है सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में सफ़ेद को हम भूरा कह रहे हैं, तो कैसा होगा? भूरा। तो दूध का रंग होगा भूरा, यही है आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोर्डमास से एक प्रश्न है, 3 - 1 + 3 गुना 3 भागा गुना 6 भागा 3 - 1, तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे 3 है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? भागा का क्रिया करते हैं। तो जब 6 को 3 से भागा देंगे तो क्या बचेगा? 2। फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 6, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पर भी प्लस में ये हमारे पास आ जाएगा। और अभी क्या होगा? ये 6, 3, 9 और इसमें से 2 जाएगा तो बच के आएगा 7। आसान सा प्रश्न था, देखते ही आप सब बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। आसान प्रश्न था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 357, 363, 369 ... तो 10वीं पद ज्ञात करें। इसमें आपको 10वां पद क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसे बनाने का। ये TN का एक फॉर्मूला होता है, उससे आपको बनाना है। जैसे कि सबसे पहले आपको इसमें TN का फॉर्मूला लिखना होता है, मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। TN यानी कि जो पद हमें ज्ञात करना होता है वो ये फॉर्मूला होता है A + n - 1 ×
डी। तो इसमें ए होता है पहला पद, यानी कि ए क्या है, ए है 357, एन है 10वां, यानी कि ये जो 10 है तो वो हो गया एन, एन हो गया यहाँ पे 10, और डी क्या है, डी है पहला और दूसरा के बीच गैप, यानी कि आप देखेंगे लगातार बराबर गैप आ रहा है, यहाँ भी 6 का गैप है, यहाँ भी 6, सभी में बराबर गैप आएगा, तो ये हो गया 6। अब हम इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, यानी कि ए कितना है 357 प्लस n-1, तो n-1 10 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, और ये गुना किससे हो जाएगा, ये 6 से गुना हो जाएगा, यानी कि 357 प्लस ये 54 होगा, और जब हम इसे इक्वल करेंगे बराबर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 50 100 400 411 आ जाएगा हमारा 10वां पद। तो आसान सा प्रश्न था, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे दिया हुआ है 72 बराबर 64, 54 बराबर 36, तो 108 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, और 8 को अगर हम 9 से गुना करें तो हमें क्या मिलता है 72 मिलता है। वही 36 है ये 6 का स्क्वायर है, और जब हम 6 को 9 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 54। तो हम 108 किसको 9 से गुना करके प्राप्त करते हैं, तो 12 को 9 से अगर हम गुना करेंगे तो हमें 108 प्राप्त होगा, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 144। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई है, इस कारण से आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, वो एकाएक से लाइट चली गई थी, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया था, फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 72 है, इसके सामने 64 लिखा हुआ है, तो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो जो भी मूल संख्या यानी कि वर्गमूल संख्या उसे हम 9 से गुना कर रहे हैं तो 72 मिल रहा है। यहाँ भी अगर हम मूल संख्या 6 को 9 से गुना कर रहे हैं तो 54 मिल रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे 108 दी हुई है, तो 108 को हम किससे गुना करेंगे, तो 12 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो हमें 108 मिलता है, तो हम इस मूल संख्या का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 144, तो वही हमें यहाँ पे 144 लिखा हुआ है। आसान सा प्रश्न है, आप जरूर समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। इसमें दिया हुआ यदि रमेश की आय राकेश से 150% अधिक है तो राकेश की आय रमेश से कितना कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रमेश जो है, मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, रमेश, और ये है राकेश। तो रमेश की आय राकेश से कितना 150% अधिक है, तो रमेश की आय अगर हम राकेश की आय अगर हम 100 माने तो इससे 150% अधिक क्या हो जाएगा, इसका 150% अधिक नहीं 150% ही होगा यहाँ पे, तो 150% ये 150 हो जाएगा, 50% अधिक है, 150 नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था एक ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करके बताया था कि जब भी आपसे कम पूछे तो सबसे पहले तो हम अंतर ऊपर लिखते ही हैं, और जब कम पूछे तो नीचे अधिक लिखते हैं। जब कम पूछे, शायद यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे फिर से इसे इरेज करके बता दे रहा हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि जब कम पूछे तो यहाँ पे है रमेश और ये है राकेश। राकेश था 100, रमेश है 150। जब आपसे कम पूछे तो ऊपर में सबसे पहले लिखते हैं अंतर, अगर कम पूछे तो नीचे लिखेंगे अधिक वाले को, और गुने कर देते हैं 100। ये इसको 3 बार में कट करेगा और ये इसे कट करेगा तो कितना आ जाएगा ये कट करेगा कितने 33.3%, यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों यही थे सारे क्वेश्चन जो हमें आपके द्वारा भेजे गए थे। एज इट इज क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन जैसे भी आपने डेटा दिया था उससे क्वेश्चन बनाने का हमने प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे। थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा क्योंकि लाइट चली गई थी इसीलिए, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ और ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।